आखिरी नबी का नाम बताइए। आखिरी नबी का नाम भैया हमें नहीं मालूम भैया। अरे जिसकी आप उम्मत में है उनका नाम नहीं मालूम? मोहम्मद शाह की उम्मत में है। मोहम्मद शाह नहीं। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ में एक बुज़ुर्ग हैं, इनसे दीनी सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप खैरियत से हैं? आपसे इस्लामिक सवाल कर सकते हैं? दीनी हैं? इस्लामिक दीनी सवाल कर सकते हैं? इजाज़त है? आप ये बताइए कि इस्लाम में मुसलमानों के ऊपर कितने वक्त नमाज फ़र्ज है? नमाज तो 5 वक्त की पढ़ जाए। 5 टाइम की है नमाज फ़र्ज। आप कितने टाइम की पढ़ते हैं? हम तो 2 टाइम की पढ़ते हैं। 2 टाइम की पढ़ते हैं। तो 5 टाइम की नमाज है, 2 टाइम क्यों पढ़ते हैं? नहीं, हमारे शरीर से अपना बेकार है। तो आप बैठ के भी पढ़ सकते हैं। अगर आप जो है काम आपका शरीर नहीं करता तो बैठ के नमाज पढ़ा करिए। वो बात सही है कि कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि परेशानी है। देखो नमाज किसी हालत माफ़ नहीं है। आप चाहे लेट के पढ़ो चाहे जो बैठ के पढ़ो, मगर नमाज पढ़ो, है कि नहीं? हाँ, वो तो बात तो सही। फर्ज है नमाज। नमाज से पहले क़यामत के दिन नमाज पूछी जाएगी। नमाज तो पहुँच ही जाए। ये बताइए, अच्छा 2 टाइम की आप नमाज पढ़ते हैं तो बताइए कि ईशा की नमाज में कितनी रकातें होती हैं नमाज में? ये हमें नहीं मालूम भाई, हम जाते नहीं। हम अच्छा, वो 2 टाइम की 2 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। कौन से टाइम की नमाज? सवेरे 2 सुन्नत पढ़ते हैं और मगरिब की पढ़ते हैं। अच्छा, मगरिब की नमाज पढ़ते हैं। हाँ, तो मगरिब में रकातें कितनी होती हैं? 3 रकात के। मगरिब में 3 रकातें होती हैं। टोटल बताइए। टोटल भी एक सुन्नत होती, एक नफिल होती है बस। एक सुन्नत नहीं होती हाँ, है, एक ही है। 2 रकात सुन्नत होती है। 2 रकात सुन्नत होती है और एक नफिल होती है। एक नफिल नहीं, 2 रकात नफल भी। नफिल पवित्र नहीं जानते हैं। नहीं तो मालूमात तो रखिए ना, हाँ। है कि नहीं? भाई मुसलमान है तो नमाज के बारे में भी मालूमात रखिए और नमाज पढ़िए भी। नहीं, वो तो पढ़ते तो है, जो कुछ हमें याद है उनके पास। अच्छा ये बताइए कि हमारे आखिरी नबी का नाम बताइए। आखिरी नबी का नाम भैया हमें नहीं मालूम भैया। अरे जिसकी आप उम्मत में है उनका नाम नहीं मालूम? मोहम्मद शाह की उम्मत में है। मोहम्मद शाह नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मोहम्मद शाह क्या होता है? देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा नाम है, क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हाँ, ठीक। और ये बताइए, कुरान शरीफ पढ़े हैं आप? अरे हम कुछ नहीं पढ़े, बताए रहे। अरे कुरान शरीफ हाँ, चलिए, मेरी बीवी पढ़ी है, बच्चों को पढ़ाती है। आप बात करो। तो ये बताइए कि कुरान शरीफ किस नबी के ऊपर नाजिल पढ़े हुई? नहीं, कुरान शरीफ किस नबी के ऊपर नाजिल हुई ये तो मालूम है आपको? कुरान? हाँ। अब हमें तो यार भैया तो ध्यान नहीं रहा है। ये बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए। अरे हमें सफर करना है। अब बताइए, 2-3 सवाल इस्लामिक करेंगे। तो कुरान शरीफ किस नबी के ऊपर नाजिल हुई? उनके मोहम्मद शाह के ऊपर है। हमें सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ही नाजिल है, वही हमारे आखिरी नबी हैं। हाँ। तो इतना तो मालूमात रखिए, आप मुसलमान है ना। क़यामत के दिन आपके नबी के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? जब हमें नहीं बता पा रहे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे बताएंगे? नहीं बता पाएंगे, बताए रे। मालूमात रखिए ना, हम आपको बता रहे तो आप उसके ऊपर अमल कीजिए। 5 टाइम नमाज फर्ज है, नमाज भी 5 टाइम की पढ़िए। नहीं, 1 टाइम की नमाज देखो नहीं फर्ज है, 5 टाइम की फर्ज है ना। और सबसे पहले क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज ही का सवाल किया जाएगा कि आपने दुनिया में नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, है कि नहीं? तो इसलिए नमाज पढ़िए। बताइए, अगर आप नमाज पढ़ते होते तो आपको मालूम होता रकातें कितनी होती है। अच्छा ये बताइए, ज़ोहर की नमाज में रकातें कितनी होती हैं? नहीं लल्ला, हमें जो पता नहीं बता ये तो बताए तो हम दे। एक ही नहीं बताए पाओ, हमारा भेजा बहुत खराब हो जाता है। तो देखो, आप नमाज अगर पढ़ेंगे तो आपका दिमाग भी काम करेगा, सब कुछ काम करेगा। नहीं करेगा, अगर आप नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह के आगे झुकेंगे तो अल्लाह इसी की बरकत से आपको जो है तंदुरुस्ती देगा। तंदुरुस्ती अल्लाह ही इतनी कसा हो जाए कि एक तो नापाकी में हो जाते हैं, दूसरी नापाक हो जाते हैं। जब ज्यादा ही शरीर बेकार है, वो मर्द ऐसी है। देखो नमाज किसी हालत नहीं माफा, आप बिल्कुल नहीं, मर्द वो कपड़ा बेकार कर देती है। दूसरी बात, क्या मर्ज है? हम इतने मजबूर हो जाते हैं। मर्ज क्या है आपको? खूनी बवासीर की शिकायत थी। तो दूसरी बात कि हम बाजूदान रुकुम जाए रहे, हम जानत की गए ही नहीं। अरे इतना मेरा दिमाग नहीं काम करता नहीं, खटका में। मतलब आप इतनी दूर से साइकिल चलाए के यहाँ तक आएंगे
तो इसके लिए दिमाग काम करता है, काम करता का लहू जो नमाज के लिए नहीं करता है। और बाजू नहीं करता काम, जो आजो बेकार भय जाते। जी। तो फिर हमने हिम्मत बांधी 10 साढ़े 10 बजे कि चले, तो मजबूर कि साइकिल से भरो, पैसा नहीं था। हाँ बता रहे आप इतनी दूर से साइकिल से यहाँ आए गए, क्या करें? तो फिर ऐसे जो है नमाज के लिए भी हिम्मत बांधी है। उन्हीं के नाम से हम उन्हें कहीं चल रहे हैं, तो खींच ले चलो मैं और हमें भेज देना। ऐसे हिम्मत नमाज के लिए भी बांधा करो, जैसे आप साइकिल से इतनी दूर यहाँ आए गए हैं। हिम्मत तो ऐसे बहुत हिम्मत बांधा बात है करो। बेटा, हम आप अच्छी बात बता रहे, वो जी। याद करना जी। जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, एक- उंगलियों में नमाज में क्या पढ़ा जाता है? सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, सुबहान अल्लाह कितनी मर्तबा पढ़ा जाता है? अब ये सगरी उंगलियों को पढ़ के ये मेरे नहीं, सुबहान अल्लाह उंगलियों में कितनी मर्तबा पढ़ा जाता है मालूम है? 3 बार हम नहीं, 3 बार नहीं दादा, 3 बार नहीं पढ़ा जाता, आप गलत बता रहे हैं। 33 मर्तबा पढ़ा जाता है। पढ़ा तो 37 मरतबा जाता है। जब 33 मर्तबा सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 मर्तबा क्या पढ़ा जाता है? अल्लाह अकबर। अल्लाह भी अकबर जो है ये उंगलियों के ऊपर पढ़ी जाती है। अल्लाह अकबर तो करे तो सुभान रब्बिल अच्छा, नमाज में जो सना पढ़ी जाती है, ये कही गई हम पर कही सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमें बताया था एक बार। हाँ देखो, सुबहान अल्लाह हाँ। और उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर। सुबहान अल्लाह कितनी मरतबा? 33 मरतबा। अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा। अल्लाहु अकबर 34 मरतबा गिन लिया करो यहाँ उंगलियों पे। ये कल क़यामत के दिन आपकी गवाह बनेंगी। 34 हुई जाती, ये बाद में ये आ जाती। ये जोड़ दिया करो, एक में मिला दिया करो, उसमें 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। 34। अच्छा, आप नमाज पढ़ते हैं, जो नमाज में खड़े होकर नियत बांधने के बाद में हाँ। सना पड़ी जाती है, वो सुनाइए। हम नहीं भैया जाना सना। सना भी नहीं याद है? हाँ। अरे अच्छा, 2 रकात में अत्तहियात पढ़ी जाती है नमाज में, वो याद है? मैं केवल एक अलहम्दु मालूम और एक सुभान अल्लाह, बस झूठी नहीं मालूम। तो लड़का आप हाफिज बता रहे, आपका लड़का तो हाफिज आपका लड़का है, तो उससे याद कीजिए आप। अब याद तो करें, इतना हमें टाइम नहीं मिलो, जैसे पाल पाए बाल बच्चा तो हम बेकार हो जा शरीर से, और ना बच्चा आवे और रास्ता पे हमें कभी पहुंचाया। नहीं, लड़के से आप कहो, आप लड़के से कहो जो आपके पेश इमाम है मस्जिद के, आप उनसे याद कीजिए। जाते हैं लड़के से याद कीजिए, लड़का आप हाफिज कुरान है। रमजान में कहे तुम्हें हम थोड़ा बहुत काम कर देंगे। हाँ, नमाज सीखे, इमाम के पीछे नमाज पढ़िएंगे तो आपको नमाज पढ़ने का पूरा मुकम्मल तरीका याद हो जाएगा। जो चीज़ नहीं, नमाज में जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं वो भी याद। नहीं, ये जाते खूब हमारे प्रेम से रहते, और हमारे लड़के के तो साथ आपकी नमाज नहीं होगी ना, अगर अत्तहियात वगैरह आपको नहीं याद है। वाजिब है अत्तहियात, अगर नहीं याद होगी तो आपको जो नमाज ही नहीं होगी। अल्लाह से मुलाकात जिनकी हो चुकी है। नहीं नहीं, देखिए नमाज मुकम्मल जो तरीका नमाज का वो याद कीजिए। हाँ। तो आपकी देखो नमाज नहीं होगी, क्या फायदा फिर पढ़ के, आपकी नमाज ही नहीं होगी। अब जो हमने 2 टाइम जो अदा किया है तो बराबर करते रहेंगे। दूसरी बात याद करेंगे न, जुमा हमने अपनी उम्र में छोड़ा ही नहीं था। हाँ नहीं, कोई नमाज नहीं छोड़ना चाहिए। देखो, एक टाइम की नमाज को छोड़ना मालूम कितना बड़ा गुनाह है, आपको बताते हैं 2,88,00,000 साल जहन्नम में आदमी जनेगा। एक टाइम की नमाज को कज़ा करना, नमाज को छोड़ना इतना बड़ा गुनाह है। समझ लो, जो इंसान बचपन से जो 55 का हो गया, कितनी नमाजें इंसान ने छोड़ी होगी, बहुत। तो उसका गुनाह कितना हुआ। जब एक टाइम की नमाज का छोड़ना इतना बड़ा गुनाह है, तो और नमाजें जो छोड़ी उसने, उसका कितना बड़ा